यहाँ पर अपना अगला क्वांटम नंबर, ठीक है, जिसको हम कह रहे हैं मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। लेकिन उसके पहले क्वांटम नंबर देखिए, क्वांटम नंबर से हमें ऑर्बिटल और इलेक्ट्रॉन इन दोनों की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमको मिलती है। तो क्वांटम नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा पहला क्वांटम नंबर, फर्स्ट क्वांटम नंबर हमने पढ़ा था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिससे हमें मेन शेल्स के बारे में मालूम पड़ता है। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम एन से डिनोट करते हैं, जिसकी वैल्यू 1 2 3 4 होती है। इसको हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। और शेल KLMN होता है। अजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है, इसे हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी कहते हैं, 3 डायमेंशनल शेप को बताता है। इसके अलावा अजीमुथल क्वांटम नंबर, जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से मेन शेल पता चलता है, अजीमुथल क्वांटम नंबर से सब शेल पता चलता है। आपको केवल n और l की वैल्यू का रिलेशन याद होना चाहिए। n की जो भी वैल्यू रहेगी, l की वैल्यू हमेशा उससे 1 कम होगी। जैसे यहाँ पर एक टेबल दी हुई है, देख सकते हैं आप यहाँ पर कि n की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 1 है। तो l की केवल एक ही पॉसिबल वैल्यू है, l की केवल एक ही पॉसिबल वैल्यू है, क्योंकि l हमेशा n से कम होगा, 0। और 0 के लिए जब भी l की वैल्यू 0 होगी तो कौन सा सबशेल होगा, s सबशेल होता है। तो मैंने सबशेल नोटेशन में यहाँ पर s लिख दिया, जो कि l को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसके आगे जो 1 है वो मेन शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेकेंड, अगर हम बात करें जब n की वैल्यू 2 होगी तो l की वैल्यू 0 और 1 हो सकती है, 2 पॉसिबल केस हो गए। 0 के लिए जब l की वैल्यू 0 होगी तो s आ जाएगा, और 1 के लिए क्या आ जाएगा, p आ जाएगा। क्योंकि ये मेन शेल 2 को इंडिकेट कर रहे हैं, इसलिए इन दोनों के आगे 2 आ जाएगा। अगर n की वैल्यू 3 होती है तो l की 3 वैल्यूज़ पॉसिबल है। अब 0 1 और 2, 0 के लिए s आ जाएगा, 1 के लिए p आ जाएगा, और 2 के लिए d आ जाएगा। और मेन प्रिंसिपल शेल को हम आगे 3 से इंडिकेट कर देंगे। तो इस तरह से मेन प्रिंसिपल शेल 3 से। वैसे ही जब n की वैल्यू 4 होगी तो l की 4 वैल्यूज़ पॉसिबल है, 0 1 2 3। 0 के लिए s, 1 के लिए p, 2 के लिए d, और 3 के लिए f, और सबके आगे उनका मेन प्रिंसिपल शेल इंडिकेट हो गया है। तो इन दोनों क्वांटम नंबर से हमने देखी किस तरह से सबशेल नोटेशन निकाला है। अब हम पता करते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या है, जो कि हमारा थर्ड क्वांटम नंबर है, जिसको हम ml से रिप्रेजेंट करते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, देखिए, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को एक वर्ड में अगर बोलूं तो ये ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन बताता है। किसके रिस्पेक्ट में, कोऑर्डिनेट एक्सिस के स्टैंडर्ड सेट के रिस्पेक्ट में। जब हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट एक्सिस के स्टैंडर्ड सेट की, तो ये ओरिएंटेशन बताएगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। अगर हम किसी भी सबशेल की बात करें जो L से डिफाइन हो रहा है, क्लियर, पहले हमने मेन क्वांटम नंबर की बात करी, फिर हमने अजीमुथल क्वांटम नंबर में L की बात करी। तो M के लिए जो वैल्यू रहेगी वो 2L + 1 होगी। मतलब ML = -L -L - 1 -L - 2 -0 1 L - 2 L - 1 L, इस तरह से। नहीं समझ में आया तो देखिए, अगर L की वैल्यू 0 है तो ML की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। अगर जो L आया वो 0 आया तो ML क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मतलब यहाँ पर केवल s ऑर्बिटल ही पॉसिबल है। अगर L की वैल्यू 1 हुई तो ML की वैल्यू क्या हो सकती है, -1 0 और +1। क्लियर, मतलब कि जब L की वैल्यू, आप ध्यान से देखिएगा, जब L की वैल्यू 1 होती है तो कौन सा ऑर्बिटल होता है, p ऑर्बिटल, p सबशेल होता है, सॉरी। अब p सबशेल में ML की 3 वैल्यूज़ हो सकती हैं, माइनस से लेके प्लस तक। इसका मतलब कि 3 वैल्यूज़ आ रही है, -1 आ रहा है, 0 आ रहा है, और +1 आ रहा है। इसीलिए p में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। हम जब कन्फिग्रेशन लिखते हैं तो हम 3 डॉट्स बनाते हैं, इसीलिए p में 3 होते हैं। और s में जब L की वैल्यू 0 है तो ML की वैल्यू भी 0 होगी, मतलब एक ही वैल्यू है, इसीलिए s ब्लॉक के अंदर एक ही ऑर्बिटल होता है। अब d की बात कर लेते हैं। जब L की वैल्यू 2 होगी तो ML की वैल्यू -2 से +2 तक चलेगी। मतलब कि -2 -1 0 +1 और +2, कितनी वैल्यूज़ हो गई, 5 वैल्यूज़। यही रीज़न है
कि डी में हम 5 ऑर्बिटल्स को बनाते हैं, 5 ब्लॉक्स को बनाते हैं। एफ़ की अगर बात करें तो एफ़ की वैल्यू हो जाएगी, एल की वैल्यू कितनी है 3 है, तो एम एल की वैल्यू हो जाएगी -3 से +3, और यही रीज़न है कि उसमें हम 7 ब्लॉक बनाएंगे। क्लियर? तो इस तरह से हम ऑर्बिटल्स निकालते हैं एल की वैल्यू से, एम की वैल्यू हम फाइंड करेंगे और उससे हम ऑर्बिटल पता करेंगे। तो इन तीनों सेट की हेल्प से हम ऑर्बिटल्स की कंप्लीट डिटेल्स को पढ़ सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए वैल्यू ऑफ एल आपको दे रखा है 0 1 2 3 4 5। सबशेल नोटेशन आपको दे रखा है एस पी डी एफ जी एच, और नंबर ऑफ ऑर्बिटल एस के लिए 1 होगा, पी के लिए 3, डी के लिए 5, एफ के लिए 7। ये हमने कैसे निकाले? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से। पहली वाली जो वैल्यू ऑफ एल निकाली वो मेन शेल से हमने निकाली, एन की वैल्यू से एल पता किया और फिर एल की वैल्यू से हमने एम एल पता करा। ठीक है, अब ये यहाँ तक ऑर्बिटल्स के बारे में हमें कंप्लीट डिटेल मिल जाती है, लेकिन हमारा जो अगला कॉन्सेप्ट आता है वो आता है स्पिन क्वांटम नंबर। अब व्हाट इज़ दिस स्पिन क्वांटम नंबर जो इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है, इसको हम कंप्लीट नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। बट ये हमारे 3 क्वांटम नंबर्स यहाँ पर कंप्लीट हो गए, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और यहाँ पर अब इलेक्ट्रॉन स्पिन जो भी क्वांटम नंबर है उसको हम नेक्स्ट में स्टडी करने वाले हैं। एंड आफ्टर दैट ऑर्बिटल और उसकी जो इम्पोर्टेंस है उसको हम यहाँ पर स्टडी करेंगे, लेकिन उसके पहले हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉन स्पिन quantum number. So stay home, stay safe. Thank you so much. Thank you.